नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल और घेरा। इस वीडियो में हम इसमें सवालों को हल करेंगे और क्षेत्रफल और घेरे के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 10, 10वां और 100वां भाग पार्ट को हल किया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 11 क्षेत्रफल और घेरा। आम पापड़। पार्थ और गिनी ने एक दुकान से आम पापड़ खरीदा। उनके टुकड़े कुछ ऐसे दिखते थे, जैसे कि 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। यह है टुकड़ा ए। तो आयत निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 6 गुना 5 बराबर आया 30। दोनों यह समझ नहीं पा रहे थे कि किसका टुकड़ा बड़ा है। तो बै टुकड़ा बड़ा है। ये देखिए, ये बै टुकड़ा है। कुछ ऐसे तरीके सुझाओ जिससे यह पता चल सके कि किसका टुकड़ा बड़ा है। अपने दोस्तों से चर्चा करो। पार्थ और गिनी के दोस्त ने यह तरीका बताया। तो ये आम पापड़ का दूसरा टुकड़ा है। टुकड़े का नाम है बै। इसकी लंबाई है 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3। तो 11 गुना 3 बराबर आया 33। ए टुकड़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी लंबाई में 1-1 सेंटीमीटर के 6 वर्ग लिए जा सकते हैं। ए टुकड़े की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी चौड़ाई में 1-1 सेंटीमीटर के 5 वर्ग लिए जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको करके दिखाया है। इस तरह से इसे जब हम और कर देंगे तो इस तरह से होगा। इस पर कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? जो ए वर्ग वाला ए टुकड़ा है उसके 6 गुना 5 बराबर 30 वर्ग बनाए जा सकते हैं। इसलिए ए टुकड़े का क्षेत्रफल हुआ 30 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए, इस तरह से टुकड़े बनाएंगे 1-1 सेंटीमीटर के, तो ये टोटल हमारे 30 टुकड़े बनेंगे इस तरह से। तो सारे वर्ग गिनना तो बेवकूफ़ी है, बस गुना करो, यानी 6 पंजे 30। ये ए टुकड़ा है। इसी तरह बै टुकड़े का क्षेत्रफल पता करो तो 11 गुना 3 बराबर आया 33। किसका टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है? कितना ज़्यादा? तो टुकड़ा बड़ा है 33, यानी बै टुकड़ा, क्योंकि क्षेत्रफल 33 है और ए वाले का है 30, बै वाले का 33, तो बै टुकड़ा बड़ा है। आगे है डाक टिकट से ढको। इस डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अंदाज़ा लगाओ इस बड़ी आयत को ढकने के लिए ऐसे कितने डाक टिकट चाहिए। तो यहाँ पर 28 डाक टिकट चाहिए, क्योंकि लंबाई 14 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8। दोनों को गुना करेंगे आएगा 112। वर्ग का क्षेत्रफल है तो इसे 4 से भाग करेंगे। 112/4 दोनों को काट देंगे तो उत्तर आएगा 28, यानी 28 इस तरह की 28 डाक टिकट यहाँ पर लगेंगी। अपने अंदाजे की जांच करो। क्या पीली आयत को मापो, यह कितने सेंटीमीटर लंबी है? 14 सेंटीमीटर। खैर इसकी लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं? 7। खैर आयत की चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। खैर इसकी चौड़ाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं? 4। पूरी आयत को ढकने के लिए कितने डाक टिकटों की ज़रूरत होगी? 28। तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था? चर्चा करो। अंदाज़ा सही था। 6 आयत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 112 वर्ग सेंटीमीटर और आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर, यानी 2 गुना ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, 2 बाहर, अंदर 14 जमा 8 आया 22, तो 2 गुना 22 बराबर 44। अभ्यास का समय। अरबाज ने अपने रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची है। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसे कितने टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी?
उसे 396 टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है। बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी? 5 मीटर। 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाई गई है। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको हल करके दिखाया है। देखिए जो हमारा प्रश्न था अरबाज वाला, वो है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। रसोई के फर्श का क्षेत्रफल होगा 220 गुना 180 वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। एक टाइल का क्षेत्रफल होगा 10 गुना 10 बराबर वर्ग सेंटीमीटर। तो 220 गुना 180, 220 गुना 180 यहाँ लिखेंगे और नीचे 10 गुना 10 ये वाला। तो जब हम एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इधर भी 22 गुना 18 बचेगा, दोनों गुना करेंगे तो आएगा 396 टाइलें, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिखाया था ये वाला। अब हम खैब को हल करेंगे। ये देखिए परिमाप 20 सेंटीमीटर। ये देखिए इसका परिमाप है 20 मीटर। भुजा 1/4 गुना परिमाप, तो 1/4 गुना 20 काट देंगे, इसको 5 आएगा, 5 मीटर। यानी प्रश्न का उत्तर होगा 5 मीटर। आगे है परिमाप 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। लंबाई निकालनी है हमें। लंबाई निकालने के लिए 1/2 गुना परिमाप माइनस चौड़ाई, तो 1/2 गुना 20 माइनस 4 काट देंगे इनको, 10 आया, 10 में से 4 को घटा देंगे, 6 सेंटीमीटर आएगी इसकी लंबाई। अब आगे है एक चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल होगा 6400 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिकोणी टाइल जैसी कितने सफ़ेद डिज़ाइन में समा सकती हैं? यह त्रिकोण सेंटीमीटर वर्ग का आधा है। डिजाइन का क्षेत्रफल 3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए मैंने और भी डिज़ाइन बनाए हैं, इस तरह से ये बने हैं, और यहाँ पर भी बनाए हैं इस तरह से, और भी बना सकते हैं इस तरह से। 4 और 6 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले अपने डिज़ाइन बनाओ। तो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाए। सान्या, आरुषि, मानव और कवि ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूरा करो। किसका कार्ड? लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल बताना है। सान्या 10 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 8, परिमाप हुआ 36 और क्षेत्रफल हुआ 80 वर्ग सेंटीमीटर। मानव ने बनाया लंबाई 11, चौड़ाई 11, परिमाप 44 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हुआ 121 वर्ग सेंटीमीटर। आरुषि ने 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, परिमाप हुआ 36 और क्षेत्रफल हुआ 80 वर्ग सेंटीमीटर। कबीर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, परिमाप 40 सेंटीमीटर हुआ और क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर। मेरी बेल्ट सबसे लंबी। एक मोटा कागज का टुकड़ा लो जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर हो। तुम एक पुराना पोस्ट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका परिमाप क्या है? 14 गुना 9 126 वर्ग सेंटीमीटर है क्षेत्रफल। अब इसमें से एक जैसी माप वाली पट्टियाँ काटो। तो पहले तो हम इसका परिमाप भी निकालेंगे। तो 1/2 भाग ब्रैकेट में 14 जमा 9, तो 1/2 गुना 23 बराबर आएगा 46 आंसर। अब यहाँ पर है जो हमारा सवाल था उसको हम हल करेंगे। परिमाप दिया हुआ है 320। भुजा 1/4 गुना परिमाप 1/4 गुना 320, काटेंगे 80 आया, भुजा है 80 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा 80 गुना 80 बराबर 6400 वर्ग मीटर। डिज़ाइन का क्षेत्रफल। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले पेज में यहाँ पर बताया था, ये वाला। यहाँ पर हमने इसको अभी मैंने आपको हल कर दिखाया। अब हम इसको हल करेंगे।
अड़े डिज़ाइन का क्षेत्रफल 1 पूरा वर्ग जमा 4 आधे का वर्ग 1 जमा 2 बराबर पूरे वर्ग 3 पूरे वर्ग हैं 3 गुना 1 यानी 3 वर्ग सेंटीमीटर। एक टाइल का क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर का आधा यानी 1/2 वर्ग सेंटीमीटर। टाइलों की संख्या है डिज़ाइन का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, तो 3/1/2 तो ये आएगा 3 गुना 2/1, 3 दूनी 6, इस तरह से। अब आगे है 6 प्रश्न है जो, उसमें सान्या, आरुषि, मानव और कबीर ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम सान्या का करेंगे। सान्या परिमाप 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, तो 2 गुना ब्रैकेट में 10 जमा 8 तो 2 गुना 18 यानी 36 सेंटीमीटर सान्या का आएगा। और क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई आएगी 110 गुना 8 यानी 80 वर्ग सेंटीमीटर। अब है मानव। मानव ने चौड़ाई 1/2 गुना 44, इनको काटेंगे तो 11 आएगा, 11 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल है 11 गुना 11 बराबर 121 वर्ग सेंटीमीटर। आरुषि, आरुषि का निकालेंगे तो लंबाई आया है 80 बटे, यहाँ पर देखिए ये लंबाई 80/8 काट देंगे आएगा 10 सेंटीमीटर। परिमाप 2 गुना ब्रैकेट में 10 जमा 8 तो 2 गुना 18 ये आएगा 36 सेंटीमीटर। अब आगे है टेप का प्रयोग करते हुए इन पट्टियों को जोड़कर बेल्ट बनाओ। तुम्हारी बेल्ट कितनी लंबी है? 14 गुना 9 यानी 126। फिर है तुम्हारी बेल्ट का परिमाप कितना है? 254 सेंटीमीटर। कक्षा में सबसे लंबी बेल्ट किसकी है? मेरी बेल्ट। चर्चा करो, तुम्हारे कुछ दोस्तों की बेल्ट दूसरों से लंबी क्यों बनी? क्या तुम्हारी बेल्ट का कुल क्षेत्रफल पोस्ट कार्ड के क्षेत्रफल के बराबर है? क्यों? अगली बार ज़्यादा लंबी बेल्ट बनाने के लिए तुम क्या करोगे? तो यह बेल्ट हाथी के लिए है। देखो मैं पोस्ट कार्ड में से निकल सकता हूँ। मैंने बिना पट्टियाँ काटे एक फंदा तैयार किया है। पहेली, पोस्ट कार्ड में से निकलना। क्या तुम पोस्ट कार्ड काटने का कोई ऐसा तरीका सोच सकते हो जिससे कि तुम उसमें से निकल सको? बहुत सोचने के बाद अभी भी अगर जवाब नहीं सूझा तो इसका उत्तर आगे ढूंढो। तो हर तरफ लोग ही लोग हैं। कह, तुम यह खेल एक मैदान में खेल सकते हो। 1 वर्ग मीटर के 2 वर्ग बनाओ। अपनी कक्षा को 2 भागों में बांट लो। हम कक्षा में खेल खेलने के लिए तैयार हैं। अपनी एक टोली में करके देखो। तुम में से कितने 1 वर्ग मीटर में बैठ सकते हैं? 3। कितने उसमें खड़े हो सकते हैं? 4। कौन सी टीम ज़्यादा बच्चों को उस वर्ग में खड़ा कर सकती है? कितने बच्चे? B। कौन सी टीम ज़्यादा बच्चों को अपने वर्ग में बिठा पाई? B। अपनी कक्षा के फर्श की लंबाई को यानी लंबाई 10 और इसको चौड़ाई को नापो 6। तुम्हारी कक्षा के फर्श का क्षेत्रफल क्या है? 60 वर्ग सेंटीमीटर। तुम्हारी कक्षा में कितने बच्चे हैं? 60। इसलिए 1 वर्ग में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 1। तुम्हें क्या लगता है कि अगर आराम से घूम फिर पाना चाहें तो 1 वर्ग मीटर में कितने बच्चे होने चाहिए? 1। क्या तुम सोच सकते हो कि 1 किलोमीटर का वर्ग कितना बड़ा होगा? उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर होगा। सोचो उसमें कितने लोग रह पाएंगे। पश्चिम बंगाल में लगभग 900 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अकेलापन लगता है। मुश्किल से 15 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बांटो जमीन को। नसरीना एक किसान है जो अपनी ज़मीन को अपने 3 बच्चों चुमकी, झुमरी और इमरान के बीच बराबर बांटना चाहती है। वह ज़मीन को इस तरह बांटना चाहती है कि हर एक के हिस्से में 1-1 पेड़ आ जाए। उसकी ज़मीन कुछ इस तरह से दिखती है। ये देखिए, ये रही ज़मीन। अब बांटने का तरीका जानेंगे हम। उसने इस तरह से, ये देखिए, इसके 3 हिस्से किए, 1, 2 और 3 हिस्से हो गए। अब उनका नाम दिया। यहाँ पर देखिए नाम शुरू होता है यहाँ से A, B, फिर इधर C, D, G, I, J, इस तरह से आगे E, F और K, J, इस तरह से नाम उसने रखे हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया है कि जो झुमरी है उसे BGHIJC 24 वर्ग मिले हैं। इसी तरह इमरान को D
JIHEF 26 खाने मिले हैं। इसी तरह चुमकी को ABCDEF 26 खाने मिले हैं। अब यहाँ पर हल करके भी दिखाया हुआ है। ये देखिए 10 गुना 9 90 वर्ग सेंटीमीटर, काट देंगे आएगा 30 आंसर। क्या तुम जमीन को बराबर हिस्सों में बांट सकते हो? करके दिखाओ। कैसे बांटोगे? याद रखो कि हर एक को एक पेड़ मिलना चाहिए। हर बच्चे की जमीन को अलग रंग से भरो। अगर इस चित्र में बने हर वर्ग को 1 वर्ग मीटर के बराबर मान लिया जाए तो हर बच्चे के हिस्से में कितनी जमीन आएगी? 30 वर्ग मीटर। चुमकी, झुमरी और इमरान को बाड़ लगाने के लिए तार चाहिए, दोनों को बराबर चाहिए। इमरान और झुमकी को कितने बाड़ के लिए सबसे ज़्यादा तार की ज़रूरत पड़ेगी? झुमकी को। आगे है तीनों को कुल मिलाकर कितने तार की ज़रूरत पड़ेगी? 16 मीटर की। यहाँ पर देखिए मैंने हल करके दिखाया है। लंबाई 80/8, जब काट देंगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर। परिमाप 2 गुना ब्रैकेट में 10 + 8 बराबर 36 सेंटीमीटर। ये देखिए ये आगे दिखाया हुआ है इस तरह से करके। यहाँ पर देखिए 3 3 के खाने तो 4 गुना भुजा, 4 तिये 12। इसी तरह 6 गुना 6 वर्ग, 6 6 36 आया। इस तरह से हम खाने बनाएंगे एक एक वर्ग के। अब आगे है तालिका को देखो। तुम्हें हर चीज़ का क्षेत्रफल लिखना हो तो तुम किस कॉलम को चुनोगे? सही का निशान लगाओ। वर्ग दिया हुआ है, जैसे रुमाल, रुमाल को हम सेंटीमीटर में नापेंगे, साड़ी को मीटर में। तुम्हारी किताब का पन्ना वर्ग में यानी सेंटीमीटर में, स्कूल की ज़मीन मीटर में, एक शहर की कुल ज़मीन किलोमीटर में, कक्षा का दरवाज़ा मीटर में, कुर्सी का आसन सेंटीमीटर में, श्याम पट मीटर में, भारत का झंडा सेंटीमीटर में, और जिस ज़मीन पर कोई नदी बहती है किलोमीटर में। अब आगे है ब। 9 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाओ, उस पर A लिखो। एक और वर्ग बनाओ जिसका किनारा पहले से दुगना हो, उस पर B लिखो। उत्तर दो। एक वर्ग का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। वर्ग B की एक भुजा साइड 6 सेंटीमीटर है। वर्ग B का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग 4B का क्षेत्रफल A से 4 गुना ज़्यादा है। वर्ग B का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। वर्ग B का परिमाप वर्ग A से 2 गुना ज़्यादा है। अब जो हमने यहाँ पर पोस्ट कार्ड वाला पार्ट जो हमने करा था कि भाई इसको काट के मैंने बनाया है, पेज नंबर 150 का आंसर ये रहा। पेज नंबर 150 का आंसर। एक पोस्ट कार्ड पर इस तरह से रेखाएं बनाओ, फिर उस तरह से काटो जैसी रेखाएं बनी हैं। क्या तुम इसमें से निकल सकते हो? हाँ, निकल सकते हैं। क्या तुम्हें इस फंदे का क्षेत्रफल पता है? 14 गुना 9 यानी 126 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आया धागे का खेल। एक 15 सेंटीमीटर लंबा धागा लो, इस कागज पर उनके कोनों को मिलाकर अलग अलग आकृतियां बनाओ। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं, 1 2 और एक ये 3 इस तरह से बनी हुई हैं। अब है किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और कितना? आकृति बी का। उस आकृति का परिमाप कितना है? 12 यानी उसमें वर्ग 12 है। ख किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? कितना छोटा है? यानी सी छोटा है। उस आकृति का परिमाप 7 है। एक त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त बनाओ। पता करो कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और किसका छोटा। तो ए का तो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल और सी का है सबसे छोटा, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको चित्र में दिखाया है। ये ए है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है। अब आगे है चिड़ियों को बचाओ। गांव के किनारे जो सुंदर तालाब हैं, इन दोनों को तालाबों में नौका लगाकर विहार करने और पिकनिक के लिए आते हैं। गांव वालों को चिंता है कि मोटर बोट की आवाज़ से चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाने के लिए नहीं आएंगी। गांव की पंचायत चाहती है कि सिर्फ एक तालाब में नावों को चलाया जाए और दूसरे तालाब को चिड़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। 2 तालाब हैं, एक ए और एक बै। कै चित्र में तालाब है के घेरे की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? 33 सेंटीमीटर। धागे का उपयोग करेंगे तो आएगा 33 किलोमीटर। कै तालाब जो बै है के घेरे की लंबाई कितनी है? 26 सेंटीमीटर।
ग, जमीन पर तालाब ए का घेरा कितने किलोमीटर लंबा है? 33 किलोमीटर। घ, जमीन पर तालाब ब का घेरा कितने किलोमीटर लंबा है? 26 किलोमीटर। ड़, ज़्यादा लंबे किनारे वाला तालाब ज़्यादा चिड़ियों को अंडे देने में सहायता करता है। कौन सा तालाब चिड़ियों के लिए बचा कर रखा जाए? किस तालाब को मोटर बोट चलाने के लिए सुरक्षित रखा जाए? तो चिड़ियों के लिए तो है तालाब ए, और सुरक्षित रखा जाए मोटर चलाने के लिए वो है तालाब ब। अब आगे है, पता करो चित्र में तालाब ब का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है? इसका असली क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो यह है 24/1/2। राजा की कहानी। एक राजा अपने बढ़ई चेंगू अनार से खुश था। उन्होंने राजा के लिए बहुत बड़ा सुंदर पलंग बनाया। खुश होकर राजा चेंगू को कुछ भूमि देना चाहता था और कुछ सोना अनार को। चेंगू, जितनी जमीन इस 100 मीटर तार से वह घेर सको वह तुम्हारी है। चेंगू बहुत खुश था। उसने 100 मीटर तार लिया और अलग अलग आयतें बनाई। उसने 10 मीटर गुना 40 मीटर की आयत बनाई। इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर था। फिर उसने 30 मीटर गुना 20 मीटर की आयत बनाई जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर था। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्या यह पहली आयत से ज़्यादा है? हाँ, ज़्यादा है। वह यह तो जमीन का टुकड़ा चाहिए। इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। 100 मीटर तार से वह और कौन सी आयत बना सकता है? चर्चा करो, कौन सी आयत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा? चेंगू की पत्नी ने उसे तार से गोला बनाने को कहा। वह जानती थी कि इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। चेंगू ने किसी आयत को क्यों नहीं चुना? समझाओ। ठीक है, चेंगू ने 800 वर्ग मीटर जमीन ली। अनार, अब मैं तुम्हें उतना सोने का तार दूंगा जिससे 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की जमीन का घेरा बना सकूं, क्योंकि उसकी पत्नी जानती थी कि उस तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर होगा। अनार ने अलग अलग तरीकों से 800 वर्ग मीटर जमीन का घेरा बनाने की कोशिश की। उसने अलग अलग आकार की आयतें बनाई। हर आयत के घेरे की लंबाई पता करो। इन आयत के लिए उसे कितने सोने का तार मिलेगा? तो 2 ब्रैकेट में 40 जमा 20 नीचे 2 गुना 60 बराबर आया 120। ए 40 मीटर गुना 20 मीटर। ए के लिए सोने का तार होगा 120 मीटर। बी 80 मीटर गुना 10 मीटर। बी के लिए सोने का तार होगा 180 मीटर। सी 800 मीटर गुना 1 मीटर। सी के लिए सोने का तार होगा 1602 मीटर। फिर अनार ने उससे भी लंबी एक आयत बनाई। देखो कितनी लंबी, 8000 मीटर गुना 0.1 मीटर। 8000 गुना 0.1 गुना 2, इसलिए उसे मिलेगा 16,000.2 मीटर सोने का तार। ओह, मैं इतना सोना कैसे दे पाऊंगा? आप समझो कि राजा क्यों बेहोश हो गया। क्या तुम इससे भी लंबे घेरे वाली आयत बना सकते हो? मैंने 1 सेंटीमीटर यानी 0.01 मीटर चौड़ी 80,000 मीटर लंबी आयत बनाई। सोचो कि वह घेरा कितना बड़ा होगा। उतने सोने की तार से तो मैं राजा बन जाऊंगा। तो 80,000.01 गुना 2 उत्तर आएगा 1,60,000.02 मीटर। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, परिमाप क्या होता है? ए सीमा की लंबाई। बी वस्तु की क्षमता। सी एक वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। इसका सही आंसर है ए सीमा की लंबाई। आगे है प्रश्न 2, वर्ग का परिमाप। ए भुजा गुना भुजा। बी 4 गुना भुजा। सी 6 गुना भुजा। इसका सही उत्तर है बी 4 गुना भुजा। प्रश्न 3, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। ए 125 सेंटीमीटर। बी 60 सेंटीमीटर। सी 155 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है बी 60 सेंटीमीटर। प्रश्न 4, आकृति की बाउंड्री के अंदर की जगह डैश कहलाती है। ए आयतन। बी क्षेत्रफल। सी परिमाप। इसका सही उत्तर है बी क्षेत्रफल। प्रश्न 5, आयत का परिमाप। ए 6 गुना भुजा। बी 2 गुना ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। सी भुजा गुना भुजा। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 6, क्या किसी रस्सी द्वारा हम किसी आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं? ए हाँ। बी नहीं। सी पता नहीं। इसका सही उत्तर है ए हाँ।
प्रश्न 7, आयत का क्षेत्रफल। ए लंबाई गुना चौड़ाई, बी लंबाई गुना ऊंचाई, सी लंबाई जमा चौड़ाई। इसका सही उत्तर है ए लंबाई गुना चौड़ाई। प्रश्न 8, आयताकार खेत 180 मीटर लंबा 120 मीटर चौड़ा है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ए 300 वर्ग मीटर, बी 200 वर्ग मीटर, सी 21,600 वर्ग मीटर। इसका सही उत्तर है सी 21,600 वर्ग मीटर। प्रश्न 9, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए 4 गुना भुजा, बी भुजा गुना भुजा, सी भुजा जमा भुजा। इसका सही आंसर है बी भुजा गुना भुजा। प्रश्न 10, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, परिमाप ज्ञात करो। ए 28 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर, सी 68 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ए 28 सेंटीमीटर। प्रश्न 11, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। ए 36 सेंटीमीटर, बी 24 सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है बी 24 सेंटीमीटर। प्रश्न 12, क्षेत्रफल मापने की इकाई क्या है। ए वर्ग इकाई, बी घन इकाई, सी मीटर। इसका सही उत्तर है ए वर्ग इकाई। प्रश्न 13, एक आयत का क्षेत्रफल 63 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई ज्ञात करो। ए 3, बी 7, सी 9, डी 8। इसका सही उत्तर है सी 9। प्रश्न 14, एक खेत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। उसके चारों ओर बाड़ लगाने पर कितना खर्च होगा यदि 1 मीटर बाड़ लगाने में 3 रुपये खर्च आता है। ए 120 रुपये, बी 138 रुपये, सी 200 रुपये, डी 220 रुपये। इसका सही उत्तर है बी 138 रुपये। प्रश्न 15, एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 रुपये वर्ग सेंटीमीटर हो तो एक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ए 15 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 35 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ए 15 सेंटीमीटर। प्रश्न 16, एक खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए पहले क्या ज्ञात करेंगे। ए क्षेत्रफल, बी परिमाप, सी आयतन। इसका सही उत्तर है बी परिमाप। प्रश्न 17, अपनी हथेली का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। ए मीटर छड़, बी स्केल, सी ग्राफ पेपर, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी ग्राफ पेपर। प्रश्न 18, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। उसमें से 1 सेंटीमीटर कितने वर्ग बनेंगे। ए 15, बी 8, सी 53, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 15। प्रश्न 19, ऐसी कौन सी आकृति है जिसको कितना भी घुमाया जाए आकृति पहले जैसे ही रहेगी। ए वृत्त, बी वर्ग, सी आयत, डी त्रिभुज। इसका सही उत्तर है ए वृत्त। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर 11 पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 12 स्मार्ट चार्ट करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।